बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। कतर में जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है उनके लिए, या यूएई में जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है उनके लिए। सो अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में शुरू हो चुके हैं, और इंटरव्यू ही वो मेन मरला होता है कि जिसमें या आप सेलेक्ट हो जाते हैं या आप रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू में रिजेक्शन की क्या वजूहत हैं? कुछ सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अगर आप उसका सही तरीके से जवाब नहीं देते तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप उन सवालों को समझ लेते हैं और अच्छे से उनका जवाब देते हैं तो आप यकीनन आप 90 से 95% आपके चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ 80 से 90% आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो हो जाएगी। इंटरव्यू में सबसे जो मेन चीज़ है वो उतना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपने कॉन्फिडेंस होके जाना है वहाँ पे। वेल ड्रेस आपने पैंट शर्ट पहन के जानी है और वेल ड्रेस होके जाना है, और कॉन्फिडेंस होके वहाँ पे बैठना है, और जो भी आपसे सवाल पूछें उनका आपने कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। इंट्रोडक्शन में अब जो मुख्तलिफ़ लोग गलती करते हैं वो बताते हैं कि माई नेम इज़, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अपने वालिद का नाम बता देते हैं, फिर वो आगे बताते हैं कि मेरे वालिद यहाँ पे जॉब करते हैं, मेरे इतने बहन भाई हैं, मेरा बड़ा भाई ये काम करता है। भाई ये चीज़ अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसने आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, आपके बहन भाइयों का या आपके वालिद का इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। आपने सिर्फ़ ये बता देना है कि माय नेम इज़, आपने अपना नाम बता देना है। अगर आप वालिद का बताना चाहते हैं तो साथ में सिर्फ़ ये लगा दें कि आई एम, अपना नाम और सन ऑफ, फिर आपके वालिद का नाम। आगे आपने बताना है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन या मास्टर, जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिकुलेशन, या अगर आप इंटर पास हैं तो आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट इन 2021, ठीक है। जो भी आपका ईयर है, अ, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने कहना है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2021 फ्रॉम, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। फिर आपने बताना है कि आप क्या आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने ये बता देना है कि फ्रॉम 2021 आई स्टार्टेड माय जॉब एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन XYZ कंपनी, मतलब जो भी कंपनी है जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है, एंड आई एम स्टिल डूइंग माय जॉब देयर। ये आपने बता देना है, ठीक है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देना है। फिर आपने बताना है कि आई हैव 3 ब्रदर्स 2 सिस्टर, जितने भी आपके बहन भाई हैं उनकी आपने बता देनी है, एंड आई एम द वन हु इज़ हैंडलिंग द एक्सपेंसेस ऑफ माय फैमिली। अगर आप इतना सा इंट्रोडक्शन कराते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये जो पहला सवाल है इसको आप क्लियर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो सवालात होते हैं वो आपके जॉब से रिलेटेड होते हैं। वो आपसे सबसे पहले एज अ सिक्योरिटी गार्ड अगर आप जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। तो आपने सिंपल इसका जवाब देना है कि सिक्योरिटी इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये सिंपल सा अगर आप जवाब देते हैं तो ये ठीक है, काफ़ी है। अदरवाइज़ आप गूगल पे जाके इसके बारे में मज़ीद डिटेल से लिख सकते हैं, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे आपको आर्टिकल मिल जाते हैं, वहाँ से फिर आप अपने इस सवाल की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें बताएंगे कि प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, तो ये काफ़ी है। फिर आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कितनी टाइप्स होती हैं, तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कौन सी होती है? उसमें वॉक थ्रू गेट्स हो गए, सीसीटीवी कैमरास हो गए, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनसे सिक्योरिटी की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं। एंड फिजिकल सिक्योरिटी तो जिसमें आप खुद जा रहे हैं, मतलब आप जहाँ खड़े होंगे, ठीक है, तो ये आपका फिजिकल सिक्योरिटी हो गया। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ फायर, फायर क्या है? तो आपने बताना है कि फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ये फायर की डेफिनेशन हो गई है। फिर आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ फायर कितनी है, तो काफ़ी टाइप्स हैं फायर की, लेकिन आप बोल दें कि केमिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। ये दो आपने बता देनी है। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप बता दें। फिर आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं कि इन केस ऑफ फायर, ठीक है, अगर आग लग जाती है
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो आपने इसका जवाब देना है कि इन केस ऑफ फायर फर्स्ट आई विल टर्न ऑन द फायर अलार्म फ्रॉम द कंट्रोल पैनल। मैं सबसे पहले जो फायर अलार्म है, ठीक है, उनको ऑन करूँगा कंट्रोल पैनल से। आफ्टर दैट आई विल गो टू द प्लेस वेयर द फायर इज़ एंड सी दैट इफ़ द फायर इज़ स्मॉल, ठीक है, अगर आग कम है देन आई विल पुट इट आउट माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, कि अगर आग थोड़ी है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ख़ुद इस आग को बुझाऊंगा। एंड बट इफ़ द फायर इज़ हाई देन आई विल कॉल द फायर ब्रिगेड। लेकिन अगर आग ज़्यादा है तो फिर मैं फायर ब्रिगेड को फ़ौरन कॉल करूँगा या अपने सुपरवाइज़र को इतला दूँगा। तो ये आपने बता देना है। इसमें आपसे वो पूछ सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो आप सिंपल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उनको ये कह दें कि अ डिवाइस विच एक्सटिंग्विश द फायर इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है? तो ये काफ़ी होगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट विल यू डू इफ़ एक्सीडेंट हैपन एट योर ड्यूटी प्लेस। आप क्या करेंगे कि अगर आप जहाँ पे ड्यूटी करें वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है? तो आपने बताना है कि फर्स्ट आई विल चेक इफ़ देयर इज़ एनी इंजरी, देन आई विल कॉल द एम्बुलेंस एंड देन आई विल इन्फॉर्म माय सुपरवाइज़र। मैं देखूंगा कि अगर वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है कोई इंजरी है तो मैं सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करूँगा और फिर अपने सुपरवाइज़र को इस बारे में इतला दूँगा। दोस्तों ये मेन सवालात हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इनका अगर आप आंसर दे देते हैं, कुछ दोस्तों को ये मसला होता है कि वो कहते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है। तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर नहीं है, ग्रामर की आप मिस्टेक होती हैं तो कोई इशू नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस होकर जवाब देना है। यहाँ पे इंग्लिश का सिर्फ जो पर्पज़ है वो ये है कि आपने अपना आपका जो मैसेज है या आप जो कहना चाहते हैं ताकि वो उनको समझ आ सके, आप अपनी बात समझा सकें। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि ये बंदा अपना जो भी मैसेज है, इसका जो बात है वो हम तक ये क्लियरली अगर पहुँचा सकता है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।